वेलकम टू द जेएस एजुकेशन। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शक्ति, उसका प्रभाव और उसकी क्षमता किसी से भी छिपी नहीं है। विराम। 20वीं सदी में पैदा हुए इस संचार माध्यम के सभी घटक जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट और मोबाइल आज हर आधुनिक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। विराम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारी जिंदगी को भी काफ़ी हद तक प्रभावित कर दिया है। विराम। इसने जानकारी का प्रसार तेज कर दिया है और उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ा दी है। विराम। पैरा। अपने देश के संदर्भ में देखें तो 15-20 वर्ष पहले एक टेलीविज़न इतना जन सुलभ नहीं था। विराम। दूरदर्शन के हाथों में उसका नियंत्रण था। विराम। लेकिन देखते देखते ही निजीकरण के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया घर घर पहुंच गया। विराम। आज देश में 300 से अधिक टीवी चैनल दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से 125 से अधिक किसी न किसी रूप में न्यूज़ से जुड़े हैं। विराम। 50 से अधिक FM चैनलों की भी अलग धूम है। विराम। बड़े महानगरों में जहां FM सुनते सुनते काम पर निकलने वाले लोग कहां से जाए कहां से न जाए जैसी ज़रूरी जानकारियां पा लेते हैं, खबरों की दुनिया से रूबरू हो जाते हैं और बिना अतिरिक्त प्रयास के उन्हें ताज़ा तरीन जानकारियां भी मिल जाती है। विराम। पैरा। कहने का आशय यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों की ज़रूरत बन चुका है। विराम। शहरों में शायद ही कोई घर ऐसा होता हो जहां शाम से रात तक टीवी सेट खोला न जाता हो। विराम। आज इस माध्यम ने पकड़ भी बना ली है और उसी के अनुरूप ताकत भी हासिल कर ली है। विराम। पत्रकारिता के बारे में कहा जाता है कि एक चित्र 10,000 शब्दों के बराबर होता है। ऐसे में यह कल्पना सहज ही की जा सकती है कि जहां हजारों तस्वीरें हो तो वहां उनकी ताकत क्या होगी। प्रश्नवाचक। यह हमेशा कहा जाता है कि कानों सुनी से ज़्यादा आंखों देखी बातों पर यकीन किया जाना चाहिए। विराम। टेलीविज़न आंखों से ही सब कुछ दिखाता है, इसलिए उस पर यकीन भी अधिक किया जाता है। विराम। टेलीविज़न की सफलता का रहस्य इसी तथ्य में छुपा हुआ है। विराम। पैरा। लेकिन जिन लोगों ने टीवी युग से पहले रेडियो में खेलों की कमेंट्री का मज़ा लिया है, वे जानते हैं कि सुने हुए शब्दों की ताकत क्या होती है। विराम। जब कमेंटेटर अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ हॉकी के खेल का आंखों देखा हाल सुना रहा होता था, तो श्रोता उसके शब्दों के साथ साथ एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट तक की यात्रा करने लगता था। विराम। आज तो मोबाइल, इंटरनेट आदि ने दुनिया को और भी छोटा बना दिया है और आज दुनिया हर किसी की पहुंच के अंदर समा गई है। विराम। फिर भी यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बादशाहत अब भी टीवी के हाथ में ही है। विराम। हालांकि यह भी सच है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ख़ास तौर पर टेलीविज़न अब भी आम आदमी का मीडिया नहीं बन सका है। विराम। इसकी वजह आर्थिक है। विराम। भारत में टेलीविज़न का विकास मध्यम वर्ग के आसपास ही हुआ है। विराम। शहरी मध्य वर्ग तक ही यह सबसे पहले सुलभ भी था। विराम।
उसी की रुचि को ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाए गए और आज भी वही वर्ग टीवी व्यवसाय के केंद्र में है। विराम। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मीडिया होने के कारण भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इस सब के बावजूद यह कहा जा सकता है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपने शैशव काल में ही अपनी थाक जमा ली है। विराम। पैरा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने स्वरूप में प्रिंट मीडिया से एकदम अलग है। विराम। भले ही इसका विकास प्रिंट मीडिया से ही हुआ है और प्रिंट मीडिया के ही आदर्शों और परंपराओं की छाया में यह फल फूल रहा है। विराम। लेकिन इसका स्वरूप इसे कई मायनों में प्रिंट मीडिया से एकदम अलग बना देता है। विराम। बचपन में एक बोध कथा हममें से कईयों ने सुनी होगी, जिसमें एक गुरु के 4 शिष्य ज्ञान प्राप्त कर वापस जा रहे होते हैं तो उन्हें वन में एक शेर का अस्थि पिंजर मिलता है। विराम। एक उसे अपने मंत्र बल से जोड़कर उसका ढांचा खड़ा कर देता है। विराम। दूसरा उसमें मांस और खाल चढ़ा देता है और तीसरा उसमें जान फूंक देता है। विराम। इस बोध कथा के शेर की तरह ही प्रिंट मीडिया जहां खबरों का ढांचा खड़ा करता रहा है, उसे सजाता संवारता रहा है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खबरों में जान फूंक दी है। विराम। अखबार में एक रोमांचक फुटबॉल मैच का चौथाई पृष्ठ का विवरण छपता है, उसके चित्र छपते हैं, उसकी हाइलाइट छपती है। विराम। पाठक उसे पढ़कर सारी जानकारी हासिल कर लेता है। विराम। लेकिन वही बात जब रेडियो की खबर में उस रोमांचक मैच के कुछ लम्हों की कमेंट्री के जरिए सुनाई जाती है या टीवी न्यूज़ में मैच के सबसे सनसनीखेज गोल के 10 सेकंड के वीडियो फुटेज के जरिए दिखाई जाती है, तो मैच का असली रोमांच संजीव होकर श्रोता या दर्शक के पास तक पहुंच जाता है। विराम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की यह स्वरूपगत खूबी उसे अलग पहचान देती है। विराम। हालांकि अब अखबारों के भी इंटरनेट संस्करण आने लगे हैं और वे खबरों को अधिक तेजी से पाठक तक पहुंचाने लगे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास यह ताकत अपने जन्म से ही है। विराम। विश्व के किसी एक भाग में हो रहे किसी आयोजन, घटना या किसी संवाददाता सम्मेलन के सजीव प्रसारण को उसी वक्त साथ साथ सारे विश्व में उसे दिखाया या सुनाया जा सकता है। विराम। वस्तुतः इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अवधारणा ही खबरों के तेज, संजीव, वास्तविक और व्यापक प्रसारण से जुड़ी है। विराम। खबरों को सबसे तेज अथवा सजीव दिखा सुनाकर जैसा हो रहा है वैसा ही दिखा सुनाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चमत्कार पूर्ण प्रभाव पैदा कर देता है। विराम। हमारे देश में एक दौर में BBC की खबरें घर घर सुनी जाती थी। विराम। दक्षिण अफ्रीका के गृह युद्धों, अमेरिका के चांद पर जा पहुंचने और जवाहरलाल नेहरू की मौत जैसी खबरें BBC रेडियो ने क्षण भर में पूरी दुनिया में पहुंचा दी थी। विराम। भारत में टेलीविज़न में भी निजी क्षेत्र के आगमन के बाद की कई घटनाएं जैसे गुजरात का भूकंप, कारगिल का युद्ध, लोकसभा चुनाव और सुनामी आदि जैसे मौके थे जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बादशाह टेलीविज़न ने दर्शकों को घर बैठे बैठे इन जगहों तक पहुंचा दिया था। विराम। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस तरह की घटनाओं के कवरेज ने देश में टेलीविज़न न्यूज़
को एक व्यापक पहचान भी दी और विश्वसनीयता भी। विराम घटनास्थल को सीधे टीवी स्क्रीन पर तक पहुंचा पाने की इसी ताकत में टेलीविजन की लोकप्रियता का राज छिपा हुआ है। विराम संपूर्ण विराम।